आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप के लिए कौमी स्क्वाड श्रीलंका रवाना हो गया। जराये के मुताबिक पाकिस्तानी टीम आज और कल आराम करेगी। 4 फरवरी को आयरलैंड के खिलाफ वार्म अप मैच खेलेगी। भारत से नहीं खेलेंगे, आईसीसी को मिर्चें लग गईं। पाकिस्तान का फैसला खेलों की रूह को मुतासिर करेगा। पाकिस्तान की जानिब से T20 वर्ल्ड कप में भारत के साथ मैच खेलने से इनकार पर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का रद्द-ए-अमल आ गया। आईसीसी का कहना है पाकिस्तान के फैसले में हुकूमती इक़दाम की इज्जत करते हैं। पीसीबी से उम्मीद है वो काबिल कबूल हल निकालेगा। मुकाबलों में महदूद शिरकत खेल की रूह और तकद्दुस को मजरूह करती है। आईसीसी के हर मेंबर की तरह पाकिस्तान की भी अपनी जिम्मेदारी है। उम्मीद है पाकिस्तान फैसले के मनफी असरात पर गौर करेगा। मुराद अली शाह ने सामने रखी कारकर्दगी रिपोर्ट। सानेहा गुल प्लाजा पर इंक्वायरी का कह दिया है। टर्म्स ऑफ रेफरेंस भी फाइनल कर दिए। आज अदालत तक पहुंच गए होंगे। हाफिज नईम उर रहमान ने हल्फ उठाया, ना सीट छोड़ी। हाफिज नईम असेंबली आए या सीट छोड़ें, शराय फैसल को किसी सूरत ब्लॉक नहीं होने देंगे। जिन्हें ये लोग काबिज टोला कहते हैं वो मुंतखब होकर आए। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं 26 बुरसा तक इमदादी चेक पहुंचा दिए गए। बाज़ अनासिर ने गुल प्लाजा पर मनफी सियासत की है। धरने और लोगों को तकलीफ पहुंचाने से मसाइल हल नहीं होंगे। आप छोटे मोटे धरने देकर समझते हैं जीत जाएंगे। हम लोगों की खिदमत करते रहेंगे। जहां फैसले करने हैं करेंगे। जिस अफसर को लगेगा काम ठीक नहीं कर रहा हटा देंगे। सदर आलमी बैंक और वज़ीर आज़म पाकिस्तान की मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आलमी बैंक ग्रुप के सदर अजय बंगा की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के साथ आलमी बैंक ग्रुप की तवील मुद्दती शराकत दारी और मुल्क की तरक्याती तरजीहात के फ़रोग के लिए इसके अज़्म को सराहा। बिलखुसूस 10 साला आलमी बैंक ग्रुप कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत ताउन को काबिल तहसीन करार दिया। वज़ीर आज़म ने कहा पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की और इस्लाहात में आलमी बैंक ग्रुप की अहम मुआवनत को कदर की निगाह से देखते हैं। हुकूमत पाकिस्तान पायदार इक़्तिसादी इस्तेहकाम के हुसूल के लिए एक जामे कसीरुल जहती और मुल्की ज़रूरियात के मुताबिक तश्कील दिए गए इस्लाहाती प्रोग्राम पर पूरी तनदही से अमल पैरा है। सदर काज़ाकिस्तान वेलकम टू पाकिस्तान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर काज़ाकिस्तान के सदर कल इस्लामाबाद पहुंचेंगे। वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक काज़ाकिस्तान के सदर का पाकिस्तान का पहला सरकारी दौरा करेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात होगी। मेहमान सदर पाकिस्तान काज़ाकिस्तान बिजनेस फोरम से खिताब भी मुतवक्के है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का डायरेक्टोरेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड पब्लिकेशंस के ज़ेर एहतमाम मुख्तलिफ मनसूबों का जायज़ा इजलास। वज़ीर इत्तलात का सेंट्रल मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट की बर वक्त तकमील पर जोर। कहा सेंट्रल मॉनिटरिंग यूनिट जदीद तकाज़ों से हम आहंग मनसूबा है। मनसूबे से बयानिया साजी से मुतालिक रिपोर्ट्स मुरतब करने और मौसर हिकमत अमली तय करने में मदद मिलेगी। DGISPR तुर्बत के तलबा से क़ुर्बत। DGISPR की यूनिवर्सिटी ऑफ तुर्बत के तलबा और असातिज़ा के साथ खुसूसी निशस्त। DGISPR का यूनिवर्सिटी ऑफ तुर्बत आमद पर असातिज़ा, फैकल्टी मेंबरान और तलबा ने पुरतपा खैर मकदम किया। कौमी सलामती और दीगर अहम उमूर पर मुफस्सिल गुफ्तगू। असातिज़ा और तलबा ने मुसल्लह अफ़वाज के साथ कौमी सलामती को दरपेश खतरात के खिलाफ मुत्तहिद होकर मुकाबला करने के अज़्म का इजहार किया। इस मौके पर असातिज़ा का कहना था कि DGISPR के साथ निशस्त काफ़ी मालूमाती रही। पाकिस्तान का मुस्तकबिल नौजवान नस्ल है। तलबा ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि DGISPR के साथ निशस्त से बहुत कुछ सीखने को मिला। मुलाकात हमारे ख्यालात और रवैयों में तब्दीली का बाइस बनेगी। निशस्त के अख्तिताम पर शुरा ने कौमी यकजहती, शऊर और मस्बत बयानी के फ़रोग के लिए मुश्तरका जदोजहद की ज़रूरत पर इत्तेफाक किया।
हम कैसे संभालेंगे इन आबी जखीरों को? पानी को कभी भी जबर के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। पाकिस्तान के खिलाफ पानी को बतौर जंगी हरबा इस्तेमाल करने की कोशिश को मुस्तरद करना ज़रूरी है। दरियाओं के बहाव में तातुल लाखों जिंदगियों, रोजगार और ग़िज़ाई निज़ाम के लिए ख़तरा है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का दुनिया के आबी ज़खायर के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, हमारे आबी ज़खायर सैलाब, खुश्कसाली, शदीद गर्मी और समंदर की सतह में इजाफे के खिलाफ दिफा की अव्वलीन सफ़ का किरदार अदा करते हैं। मुल्क भर में आबी ज़खायर को गैर मुतवक्के मानसून, ग्लेशियर्स के पिघलाव में तब्दीली और तेज़ी, शदीद गर्मी, हीट वेव्स, कम होते सैलाबी हिफाजती निज़ाम और बढ़ती हुई आलूदगी जैसे दबाव का सामना है। ये पानी है, हथियार नहीं, भारत का इख्तियार नहीं। पानी को बतौर जंगी हथियार इस्तेमाल करने की कोशिश आलमी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, पाकिस्तान 1971 के आबी ज़खायर के आलमी मुआहदे का रुकन है और मुल्क काबिल भरोसा आबी ज़खायर को कौमी बका के लिए कलीदी हैसियत देता है। आबी ज़खायर खुश्क साली, सैलाब और मौसमियाती तब्दीलियों के मनफी असरात से निमटने में अहम किरदार अदा करते हैं। लाखों पाकिस्तानियों के लिए आबी ज़खायर रोजगार और रोज़मर्रा ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा हैं, जबकि उनका तहफ़्फ़ुज़ इनफरादी और इज्तिमाई सतह पर समाजी फलाह बहबूद का ज़ामिन है। साफ पानी में गलाजत फेंकी जाती है और वही सब पी रहे हैं। पानी जखीरा करने के लिए छोटे डैम्स बनाना वक्त की ज़रूरत है। हम आइंदा 2 साल में ट्रीटमेंट प्लांट लगाने जा रहे हैं। फुजला को ठिकाने लगाने का तरीक़ाकार भी तय करेंगे। आबी ज़खायर के आलमी दिन के हवाले से खुसूसी तकरीब से वफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली डॉक्टर मुसद्दिक मलिक का खिताब। कहते हैं, माहौल का तहफ़्फ़ुज़ हम सब की जिम्मेदारी है। हमारे पास एक ऐसा सैयारा है जिसमें ज़िंदगी गुजारने के लिए हर चीज़ मौजूद है। नबातात की ज़िंदगी भी ज़रूरी है। जंगली हयात इंसानी ज़िंदगी के लिए बहुत अहम हैं। हम जो कुदरत पर जुल्म कर रहे हैं उस पर काबू पाना होगा। साफ पानी में बड़ी मिकदार में फुजला शामिल हो रहा है। फ़ज़ाई और आबी आलूदगी मौजूदा दौर के बड़े मसाइल हैं। माहौलियाती तब्दीली से निमटने के लिए हंगामी इक़दामात नागुज़ीर हैं। परिंदे हमेशा साफ जगह पर नकल मकानी करके आते हैं। इस्लामाबाद और लाहौर में नई आबादियाँ बनने से अक्सर रास्तों का पता नहीं चलता। पोलियो के टीके लगवा लो। आज से 8 फरवरी तक पोलियो मुहिम। एडिशनल IG कराची आज़ाद खान की हिदायत पर फूल प्रूफ सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए जामे सिक्योरिटी प्लान मुरतब। मुहिम के दौरान पोलियो टीमों और वर्कर्स की सिक्योरिटी के लिए मजमूई तौर पर 7,703 पुलिस एहलकार बशमूल लेडी पुलिस एहलकार तैनात। ईस्ट जोन से 2,724, वेस्ट जोन से 2,908 और साउथ जोन से 2,071 एहलकार शामिल। आई बसंत, छाई बसंत, हर दिल की एक ही आवाज़, बू काटा। लाहौर में बसंत मेला तैयार, शहर पतंग की रंगों में रंग गया। लाहौर में बसंत ने खोले सयाहत के रास्ते। मुख्तलिफ ममालिक से पतंगबाजी की शौकीन अफराद की लाहौर आमद। मोची गेट लाहौर में पतंगों, गुड्डों और डोर की फरोख्त। शायकीन का शहरियों का रजिस्टर्ड दुकानों पर रश। हर छत बसंत का त्यौहार मनाएगी। पंजाब हुकूमत ने बसंत की इजाज़त इसलिए दी कि लोग अपने घरों की छत पर बसंत मनाएं। पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की वजाहत। कहा, पंजाब हुकूमत ने बसंत से मुतालिक कोई इवेंट मनसूख नहीं किया। हुकूमती सतह पर बसंत मनाने का कोई प्लान फाइनल नहीं था। बसंत मनाने की इजाज़त सिर्फ आवाम को दी गई। हुकूमत का काम सिर्फ SOPs पर अमल दरामद करवाना है। हुकूमत बसंत को महफूज बनाना चाहती है ताकि लोग इस खूबसूरत त्यौहार को इंजॉय करें। इंसानियत का सबसे बड़ा स्मगलर कौन? दुनिया भर में इंसानी स्मगलिंग के मकरू धंधे में भारतीय स्मगलर्स मुलव्वस। भारतीय स्मगलर्स और जराइम पेशा अफराद आलमी सतह पर इंसानी स्मगलिंग, जाली डिग्री नेटवर्क्स और दहशतगर्दी की वाज़ेह अलामत बनते जा रहे हैं। भारतीयों की गैर कानूनी सरगर्मियों के बायस अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप समेत कई ममालिक सख्त एक्शन लेने पर मजबूर हो गए।
अमरीकी महकमा इंसाफ ने भारतीय स्मगलर्स की मुनज़्ज़म जराइम पेशा सरगर्मियों का पर्दा चाक कर दिया। अमरीकी महकमा इंसाफ के मुताबिक इंसानी स्मगलिंग के जुर्म में मुलव्विस एक और भारतीय शहरी को अमरीकी अदालत से सजा सुनाई गई। भारतीय स्मगलर शिवम दर्जनों अफराद को गैर कानूनी तौर पर अमरीका दाखिल कराने में मुलव्विस रह चुका है। भारतीय स्मगलर गुज़श्ता बरस इंसानी स्मगलिंग के कई गैर कानूनी ऑपरेशंस का हिस्सा रहा है। भारतीयों की बैनुल-अक़वामी अय्यारियां। भारतीय शहरियों के मेज़बान ममालिक में बढ़ते जराइम ने मोदी के नाम नेहाद तरक्की और खुशहाली के फ़रेब ज़दा बयानिए की हकीकत दुनिया के सामने रख दी। गुज़िश्ता 2 साल के दौरान 1 लाख से ज़ायद भारतीय शहरी अमरीका में गैर कानूनी दाखिले के दौरान गिरफ्तार हुए। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में तस्दीक। माहिरीन के मुताबिक भारतीयों की गैर कानूनी इमिग्रेशन का बढ़ता रुझान आलमी सिक्योरिटी के लिए खतरे की घंटी बन चुका। नाअहल मोदी की नाकिस और नाकाम पॉलिसियों ने हजारों भारतीय शहरियों को कानून शिकन रास्ते अख्तियार करने पर मजबूर कर दिया। भारतीय शहरियों की गैर कानूनी इमिग्रेशन, मुनशियात, स्मगलिंग और दहशतगर्दी से जुड़े नेटवर्क आलमी सलामती के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। अफगान तालिबान रजीम का नया फौजदारी ज़ाब्ता किसी कानूनी दस्तावेज़ के बजाय मुनज़्ज़म जबर, खौफ और आमरीत की खुली अलामत। तालिबान रजीम शफ़ाफ हुक्मरानी या अवामी राय की बजाय ज़बरदस्ती फ़ैसले मुसल्लत करने की रवायत को मज़ीद मजबूत कर रहा है। काबिज़ तालिबान रजीम का ये नया फौजदारी ज़ाब्ता ख़वातीन, अक़लियतों और इख्तिलाफ़ राय रखने वालों के लिए ख़तरे की वाज़ेह घंटी है। अमरीकी जरीदा दी नेशनल इंटरेस्ट के मुताबिक तालिबान रजीम की फौजदारी ज़ाब्ते में आज़ाद और ग़ुलाम की कानूनी तकसीम का शर्मनाक पहलू बेनकाब। जहां जहां अफगान वहां वहां छापे। गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों के खिलाफ क्रैकडाउन मजीद तेज किया जाए। IG इस्लामाबाद नासिर रिजवी की ज़ेर सदारत ऑपरेशन डिवीजन का जनरल इजलास। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक इजलास में वफाकी दारुल हुकूमत में क्राइम की सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया गया। तमाम अफसरान को जराइम पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाइयाँ मजीद तेज करने के लिए नए टास्क सौंप दिए गए। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर कड़ी निगरानी, मशकूक अफराद, मोटरसाइकिल और गाड़ियों की चेकिंग को यकीनी बनाने का हुक्म। IG ने हिदायत दी कि दौरान चेकिंग ड्यूटी पर मौजूद अफसरान शहरियों के साथ खुश इखलाकी के साथ पेश आएं। आलमी इस्लामी फ़ौजी वफ़द आया पाकिस्तान। इस्लामी ममालिक के फ़ौजी इंसदाद दहशतगर्दी का इत्तेहाद का पाकिस्तान का तारीखी दौरा। सऊदी सेक्रेटरी जनरल की क़यादत में 43 इस्लामी ममालिक की इंसदाद दहशतगर्दी कोआलिशन दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका इक़दाम और बाहमी ताउन को मजबूत बनाने के मकसद से 2 ta 8 फरवरी पाकिस्तान का तारीखी दौरा कर रही है। इस्लामिक मिलिट्री काउंटर टेररिज्म कोआलिशन का 17 रुकनी वफ़द इंसदाद दहशतगर्दी के लिए खुसूसी तरबियती प्रोग्राम का इफ्तिताह करेगा। डेयरी की सनत के अच्छे दिन आ रहे हैं। SIFC की मुआवनत और ग्रीन कॉर्पोरेट लाइव स्टॉक इनिशिएटिव के तहत पाकिस्तान के डेयरी सेक्टर के लिए तारीखी इक़दाम। SIFC पाकिस्तान के लाइव स्टॉक शोबे को जदीद अंदाज पर इस्तवार करने के लिए अमली इक़दामात कर रहा है। ग्रीन कॉर्पोरेट लाइव स्टॉक इनिशिएटिव जदीद ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी, जिनियाती बेहतरी और मुख्तलिफ तरबियती प्रोग्रामों के जरिए मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा कर रहा है। GCLI के तहत अमरीका और ब्राज़ील से आला नस्ल के मवेशियों की खेप गुज़िश्ता अरसे में पाकिस्तान लाई गई। सोने की कीमत मजीद घट गई, बहुत घट गई। फी तोला सोना 5 लाख रुपए से भी सस्ता हो गया। सोने की फी तोला कीमत 21,500 रुपये कम होने के बाद 4,90,362 रुपये हो गई। और फैशन के आलमी मरकज पेरिस में फैशन वीक की रंगीन रनाइयां उरूज पर। मॉडल्स की दिलकश अदाओं और पुरएतमाद वॉक ने रैंप पर 4 चांद लगा दिए। लुबनानी फैशन डिजाइनर मनाल एजाज की नई कलेक्शन ने महफिल लूट ली।